जिन्होंने गोविंद देव जी को प्रकट किया वृंदावन में, वो रूप गोस्वामी कह रहे हैं कि यदि आपको संसार का भौतिकवाद प्रिय लगता है तो श्री कृष्ण की लीलाएं मत सुनना। बोले क्यों? बोले यदि त्रिभंग ललित श्याम सुंदर की लीला सुन ली और उस लीला को सुनते समय तुम्हारे नेत्रों से आंसू आ गए और आंसू निकलते ही श्री कृष्ण को यदि तुम भागे तो फिर तुम किसी और के हो नहीं पाओगे, केवल इनके ही रह जाओगे। इसलिए जिसको बाकी सब कुछ प्रिय लगता है वो जितना हो सके ठाकुर जी से दूर रहे, क्योंकि अगर इनने पकड़ लिया तो फिर किसी के नहीं हो पाओगे। सब प्रिय लगे और कृष्ण भी प्रिय लगे, इसका मतलब आप ठाकुर जी को चुनते हैं। लेकिन कृष्ण प्रिय लगे बाकी सब कुछ प्रिय ना लगे, इसका मतलब ठाकुर जी आपको चुन रहे हैं। और ये स्थिति बन गई है किनकी? परीक्षित की। सप्तनिधि है ना, गोविंद देव, गोपीनाथ, मदन मोहन, राधा रमण, राधा वल्लभ, जुगल किशोर और बांके बिहारी। इन सप्तनिधियों में तीसरे ठाकुर हैं श्री मदन मोहन। कौन से? मदन मोहन। बिहरत निस दिन कुंज गलिन में, ब्रज जन मन सुख धाम, मदन मोहन को रूप निरख, सनातन बलि बलि जाए, वृंदावन प्यारो वृंदावन, श्री वृंदावन। मदन मोहन लाल, एक बात आपको हम बहुत रहस्य की बता रहे हैं, ध्यान से सुनिएगा। वृंदावन के सप्त निधियों में जो श्री मदन मोहन जी हैं ना, ये ऐसे ठाकुर हैं कि ये ऐसों को चुनते हैं जिनका दूर दूर तक इनसे कोई संबंध नहीं था। जिसने कभी कथा नहीं सुनी, जिसने कभी तिलक नहीं लगाया, जिसने कभी गुरु आश्रय नहीं लिया, जिसने कभी सत्संग नहीं किया, ऐसों को चुनने की आदत है। किनको? मदन मोहन जी को। सब लोग थोड़े थोड़े आगे खिसक आओ, हाँ आगे आ जाओ, बिना हल्ला किए, बिना कुछ बोले। तो ये मदन मोहन लाल जी ऐसे हैं, इनकी आदत है। राधा रमन लाल जी एक प्रकार से वैष्णवों को चुनेंगे। राधा रमन लाल जी, राधा वल्लभ लाल जी, बांके बिहारी लाल, ये उनको चुन सकते हैं जो कथा सुन के गए होंगे, जो कभी वैष्णव संग करके गए होंगे, जो रसिकों का संग करके गए। पर मदन मोहन जी ऐसों को चुनते हैं जिनका दूर दूर तक किसी भी वैष्णव से कोई संबंध नहीं रहा है। इसलिए यदि ऐसा आपको अनुभव होता है कि ठाकुर जी आपको चुन नहीं रहे, तो श्री मदन मोहन लाल जी का स्मरण करके प्रणाम करते रहा करो। श्री मदन मोहन, श्री मदन। चैतन्य महाप्रभु भी गाते थे मदन मोहन जी का नाम, मदन मोहन। तो श्री मदन मोहन जी के एक भक्त हुए। एक कथा तो हमने बहुत सुनाई है, काले खां की। एक काले खान नाम के मदन मोहन जी के भक्त हुए। लेकिन एक मदन मोहन जी के और भक्त हुए, उनका नाम था ताज खान। क्या नाम था? ताज खान। और ये भक्त कैसे हुए श्री मदन मोहन जी के? इनकी सुंदर सुंदर रचनाएं भी हैं। और मदन मोहन जी जो हैं ये करौली राजस्थान में विराजते हैं, प्रगटे वृंदावन में। लेकिन फिर मुगल आ गए थे, मंदिर तोड़ते थे, तो इसलिए कई ठाकुर बाहर गए। तो मदन मोहन जी पहले जयपुर गए, फिर जयपुर से करौली गए, और जयपुर से करौली गए। उसके पीछे भी बड़ी सुंदर कथा है। जयपुर के राजा, उनको सौभाग्य मिला 3 ठाकुरों की सेवा का, गोविंद देव, गोपीनाथ और मदन मोहन। तो गोविंद देव गोपीनाथ आज भी जयपुर में ही है, लेकिन मदन मोहन जी जो है ये राजस्थान में करौली जगह है, वहां विराजते हैं। तो जयपुर से करौली क्यों गए कि राजा की जो बेटी थी उसका विवाह हुआ। तो बेटी से पिता ने कहा, बेटी मैंने वैसे दहेज में सब कुछ दिया है तुमको, लेकिन फिर भी तुम्हारी कोई इच्छा हो तो बताओ।
तो बेटी बोली पिताजी जो मांगूंगी सो दोगे? बोले हाँ देंगे। तो बोले एक काम करो, आपके पास 3 ठाकुर हैं, गोविंद देव, गोपीनाथ, मदन मोहन। मदन मोहन जी मुझे दे दीजिए, इनको मैं ले जाऊंगी। राजा के तो जैसे प्राण निकलने को हो गए। लाली तू जो चाहे मांग ले, लेकिन इनको मत मांगे। लेकिन बेटी भी रोने लगी, बोले मैं लूंगी तो इनको ही लूंगी और मुझे कुछ नहीं चाहिए, आप अपनी धन संपत्ति रखे रखो। अंत में राजा मान गए, ठीक है देंगे, लेकिन एक परीक्षा होगी। बोले क्या? 7 विग्रह रखे जाएंगे और तुम्हारी आंख पर पट्टी बांधी जाएगी, स्पर्श करके तुमको बताना पड़ेगा। अगर तुमने सही मदन मोहन जी बता दिए तो तुमको मिलेंगे, नहीं तो नहीं देंगे। बेटी बोली ठीक है। 7 विग्रह बने, एक जैसी कद काठी, एक जैसा स्वरूप, मुख आदि सब कुछ। बेटी से कहा आंखों पे पट्टी बांध करके अब तुम जाओ, स्पर्श करके बताओ कौन से मदन मोहन जी। रात भर उनकी बेटी रोई, मदन मोहन जी से बोली जय जय, मेरा मन है कि मैं आपको करौली ले जाऊं, पर मैं आपकी भी जानना चाहती हूं, आपकी इच्छा है कि नहीं मेरे साथ जाने की? और अगर इच्छा है मेरे साथ चलने की तो मुझे स्वप्न में कुछ आज्ञा कर देना। तो रात में मदन मोहन जी स्वप्न में आ गए और बोले मेरा भी मन है, मैं तेरे संग चलूं। बोले पिताजी ने 7 विग्रह रखे हैं, सुबह मैं कैसे पहचानूंगी कि असली वाले आप कौन से हो? तो मदन मोहन जी बोले तू सबके हाथ पकड़ पकड़ के देखना, सबके हाथ ऐसे होंगे, जिसका हाथ पकड़ने पर एक उंगली खड़ी होके हिलने लग जाए समझ जाना मैं ही हूं, मुझे ले चलना। राजा को पूरा विश्वास था कि बेटी नहीं पहचान पाएगी, एक जैसा स्वरूप। और इतनी सभा सब लग गई वहां पर देखने वालों की, देखें अब क्या होगा। बेटी जाए, सबके हाथ पकड़े, ये नहीं है, दूसरे पकड़े ये भी नहीं है, तीसरे पकड़े ये भी नहीं है। अब जैसे चौथे ही थे मदन मोहन जी, राजा घबराया कहीं पहचान नहीं जाए। जैसे ही हाथ पकड़ा, पहले नाटक करती मुख पकड़ने का, ग्रीवा पकड़ने की, चरण पकड़, जैसे ही हाथ पकड़े सोई ठाकुर जी ने अपनी एक उंगली उठा के हिला दी। बेटी तुरंत बोली पिताजी ये है मदन मोहन जी। राजा के नेत्र सजल हो, बोले हाँ यही हैं, लेकिन सुन लाली इधर आ, उंगली हिलते हुए मैंने भी देख ली थी, इसलिए तू इस बात की चतुराई मत कर कि तू लेके जा रही है, तूने पहचाना, मैं इसलिए ठाकुर जी को दे रहा हूं क्योंकि वो भी जाना चाहते हैं, इसलिए ले जाओ। तो श्री मदन मोहन जी दहेज में आए, करौली राजस्थान। एक बार बंधुओं भारत जाइए, हमारे कहे से ना ये सबके दर्शन करके आना। करौली में मदन मोहन जी, पन्ना मध्य प्रदेश में जुगल किशोर जी, जयपुर में गोविंद देव गोपीनाथ जी, बाकी के 3 हमारे राधा वल्लभ राधा रमन बिहारी जी वृंदावन में है। सप्तनिधियों के दर्शन। तो मदन मोहन जी ऐसे ठाकुर जी हैं, वो उनको चुनते हैं जिनका दूर दूर से कोई वैष्णव संबंध नहीं है। आप लोग कथा सुनते हैं, आपको राधा रमन जी चुन लेंगे, आपको राधा वल्लभ जी चुन लेंगे, आपको कुंज बिहारी लाल चुन लेंगे, आपको गोविंद देव जी चुन लेंगे, लेकिन मदन मोहन जी तो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी चुन के लाते हैं, जो मांस खाता हो, जो महापातक हो, दूर दूर तक कोई संबंध नहीं हो, ऐसे को चुनने की इच्छा रहती मदन मोहन जी की। और एक बार वही हुआ, एक ताज खान नाम के भक्त थे, करौली में पोस्ट ऑफिस में काम करते थे, चिट्ठियां इधर उधर पहुंचाने की। और ताज खान के जीवन चरित्र में ऐसा वर्णन आता है कि ये अच्छे मुसलमान थे। अच्छे मुसलमान, कोई हमारा यह नहीं कि कोई बुरे मुसलमान होते, अच्छे मुसलमान मतलब जो इनकी परंपरा का नियम होता है, इतने बजे ये पाठ करना, ऐसे टोपी पहन के घूमना, इतनी बजे नमाज करने जाना, आदि आदि जो भी उनके क्रम होते हैं हमें नहीं पता, वो सब नियम से करते थे काले ताज खान। दूर दूर तक वृंदावन से, ठाकुर जी से, श्री जी से कोई संपर्क नहीं, कोई संबंध नहीं, लेकिन स्वभाव अच्छा था, स्वभाव मीठा था, उग्र नहीं थे। बल्कि इन्होंने अपने डाकघर के जो मुखिया थे उनसे कह करके कि मुझे इतने बजे नमाज के लिए जाना होता, मुझे जाने दिया जाए, वो जाते थे। और जो भी इनके ग्रंथ होते हैं उनको पढ़ते रहते थे, खूब अच्छे से
अपने धर्म का पालन करते थे। लेकिन मदन मोहन जी बड़े टेढ़े ठाकुर, इनके मन में आ गया कि इसको अपना बनाना है मुझे। वो कैसे बनाए? एक बार एक चिट्ठी आई मदन मोहन जी के गोस्वामी जी की, और ये चिट्ठी बांटने यही जाते थे सब जगह। तो पहले बंधुओं ऐसा था कि बहुत ज्यादा भारत में अशांति सी रहती थी। मंदिरों को तोड़ने के भय से, मंदिरों में कुछ उपद्रव ना कर दें इसलिए मंदिरों में नियम था कि केवल हिंदू अंदर जाएंगे, बाकी कोई नहीं जाएगा। तो बाहर बड़ी स्ट्रिक्टनेस रखी जाती थी। तो जैसे ही ये मदन मोहन जी के गोस्वामी जी की चिट्ठी लेकर के जैसे ही सीढ़ी चढ़ने लगे ऊपर, तो द्वारपाल ने इनको वहीं रोक दिया। बोले क्या बात है, क्यों चढ़े आ रहे हो ऊपर? बोले अरे भैया हम डाकघर से आए हैं, चिट्ठी है, गुसाई जी की चिट्ठी देने आए हैं। बोले आप यहीं रुक जाओ, हम गुसाई जी को बुला के ला रहे हैं, भीतर मत आना। हाँ नहीं आ रहे, हमको भी कोई शौक नहीं अंदर आने का, यहीं खड़े हैं, बुला दो। अब वो द्वारपाल भीतर गया, पीछे जाकर के जाने ऐसी कोई क्या व्यवस्था उसको लगी, वो वहीं व्यस्त हो गया उसको करने में, गुसाई जी को बुलाना ही भूल गया। अब ये बाहर खड़े खड़े प्रतीक्षा करें, दोपहर हो रही है, इतनी तेज धूप पड़ रही है, अभी तक आए नहीं। थोड़ी देर प्रतीक्षा करने के बाद इन्होंने द्वार खोला, मंदिर का मुख्य द्वार बाहर वाला खोला। खोल करके भीतर प्रवेश कर गए। डर तो रहे थे कुछ हो नहीं जाए, इधर उधर देखा, गुसाई जी, अरे भैया द्वारपाल कहां हो, चिट्ठी हम लेके खड़े हैं, ले तो जाओ। कोई प्रत्युत्तर नहीं देवे। तभी इन्होंने देखा कि हवा से, हवा के भाव से एक खिड़की, मंदिर की एक खिड़की कभी बंद होती है खुलती है। तो इन्होंने सोचा अंदर बोल के देख लेता हूं, इसके अंदर झांक के बोल देता हूं, कोई होगा तो आ जाएगा। ये जैसे ही गए, खिड़की खुल रही थी, बंद हो रही थी, खुल रही थी, बंद हो रही थी। जैसे ही इन्होंने वहां अंदर झांक करके भीतर गुसाई जी बोला ही और नेत्र खोल करके देखा, तो सामने मंदिर में श्री मदन मोहन जी का इनको दर्शन हुआ। त्रिभंग ललित ठाकुर जी खड़े हैं और मंद मंद नेत्रों से, वैसे तो मूर्तिमंत ठाकुर जी ऐसे ही रहते हैं, लेकिन जैसे ही इन्होंने भीतर झांका तो ठाकुर जी इनको देख करके अपने नेत्र मटकाने लगे, ऐसे ऐसे करने लगे और बार बार ऐसे पलक झपकाने लगे। ये देख करके ये तो वहीं धड़ाम से गिर पड़े। अब तो इनके मन में वही भाव चले, ये कौन था? ऐसे कमल जैसे कटाक्ष नेत्र, ऐसी सांवली सूरत, ऐसे टेढ़ा सा ये पैर, ये टेढ़े से ये हाथ, ये पीतांबरी पहना, मुख पे वंशी धरे, ये कौन है ये? इन्होंने जैसे तैसे अपने आप को उठाया, जैसे ही पुनः चढ़ने लगे, इतने में ही द्वारपाल आ गया। ए तुमको मना किया था भीतर मत आना, तुम भीतर घुसे चले आए। भैया तेरे हाथ जोड़, एक बार देखने दे, मैं चला जाऊंगा, मैं मेरे को नहीं आऊंगा, दोबारा नहीं आऊंगा, एक बार देखने। बोल बिल्कुल नहीं, निकलो यहां से बाहर। जैसे किसी प्यासे को 2 बूंद पानी पिला करके पानी दूर कर लिया जाए, वो स्थिति हो गई। चिट्ठी देकर के द्वारपाल को ये तो चले गए, लेकिन मन चुरा लिया ठाकुर जी ने। मेरो मन गिरधर छवि पे अटक्यो, मेरो गिरधर छवि पे। ये स्थिति क्या है? यहां आप नहीं चुन रहे हैं ठाकुर जी को, ठाकुर जी चुन रहे हैं आपको। और भैया जब ठाकुर जी चुनते हैं ना, तो स्थिति अवर्णनीय हो जाती, वर्णन नहीं कर सकते उसका। बहुत वर्षों बाद मुझे ये कथा याद आई है, ध्यान से सुनिएगा। काले खां चले गए, लेकिन अब चल रहे हैं तो भी नेत्र बंद करते हैं तो वही स्वरूप दिखाई दे रहा है। वो नेत्र अपने ऐसे ऐसे मटका रहे थे, वो अनुभव आ रहा है। एक जगह बैठे रह जाते हैं, सोचते रहते हैं ये कौन था, ये ग्वारिया बालक कौन था, ये सांवरा सलोना कौन था।
आज तक कभी अपने नमाज के समय में, अपनी दिनचर्या में कभी बदल फेर नहीं हुआ, लेकिन अब करने कुछ और जाते हैं, करने कुछ और लग जाते हैं। स्थिति आपे से बाहर चली गई। अब तो ये मदन मोहन जी के मंदिर की जो सीढ़ियां थी, वहां से जब निकलते तो नीचे से देखते रहते, कब बुलाएंगे मुझे, कब स्वीकार करेंगे मुझे, कब दर्शन देंगे मुझे। ठाकुर जी ने चुन लिया। अब तो इनकी स्थिति ऐसी हो गई, जैसे एक प्रेमी होता है ना, उसको कोई प्रिय लग जाए तो वो जैसे बावड़ा सा हो जाता है, पागल सा हो जाता है, खाना पीना छोड़ देता है, सोना छोड़ देता है। एक तरफा प्रेम जो होता है, एक तरफा प्रेम में कई बार जो प्रेमी लोग होते हैं, मैंने सुना है ना एक तरफा प्रेम में क्या होता है कि जो प्रेमी होता है वो अपनी प्रियतमा को पहले तो प्रेम से मनाता है, फिर जिद से मनाता है, और नहीं तो फिर धमकी देता है। क्या धमकी देता है? या तो मुझे मिल जाओ, नहीं तो मैं प्राण त्याग दूंगा, नस काट लूंगा अपनी। ये सब भाव कहता है। बंधुओं, ये आजकल के लव बर्ड्स ऐसा करते हैं, लेकिन ये आजकल के लड़का लड़कियों का क्रिया नहीं है, ये हमारे प्राचीन भक्तों ने ऐसा किया ठाकुर जी के लिए। और काले खां उसी स्थिति में आ गए। बहुत दिन तक प्रयास किया कि ये मुझे कैसे भी ऊपर बुला लें, एक बार अपनी रूप छटा दिखा दें, लेकिन ठाकुर जी तो, उनका स्वभाव है तड़पाना। जब नहीं दर्शन हुए तो एक दिन काले खां ने कसम खा ली, बोले ठाकुर जी या तो मुझे दिख जाओ, या तो मुझे मिल जाओ, नहीं तो मैं अनशन व्रत पर बैठा हूं, मृत्यु पर्यंत प्राण त्याग दूंगा। ऐसी स्थिति हो गई। धीरे धीरे अपना काम छोड़ दिया, परिवार वालों से दूर रहने लगे, अपने नियम क्रम सब से बिल्कुल ना इधर के रहे ना इधर के, बीच में आ गए बिल्कुल। स्थिति अवर्णनीय हो गई। काले खां ने ठाकुर जी के सामने कसम खा ली, या तो मुझे दर्शन करा दीजिए, नहीं तो मैं अनशन व्रत करके अपने प्राण त्याग दूंगा। एक दिन, 2 दिन, 3 दिन व्यतीत हो गए भोजन किए बिना। 3 दिन बाद श्री मदन मोहन लाल जी को बड़ी दया आ गई। बोले कि भूखा प्यासा बैठा है। अब ये भी तो बात है कि जैसे हम लोगों को तो पता है कि ठाकुर जी को मनाना है तो हम कथा में चले जाएं, ठाकुर जी को मनाना है तो संतों को भोजन करा दो, ठाकुर जी को मनाना है तो परिक्रमा करे आओ, ठाकुर जी को मनाना है तो यज्ञ कर लो। अब काले खां को तो कुछ पता भी नहीं है, वो तो जाति धर्म से भी अलग है, उसको पता ही नहीं है क्या करना पड़ता है ठाकुर जी को रिझाने मनाने के लिए। सब लोग इधर देखो, ध्यान से सुनो। उसके पास यही तरीका था, ठाकुर जी के आगे कसम खाली, बोले मैं प्राण त्याग दूंगा, मुझे मिलो नहीं तो। 3 दिन जब बीत गए बिना कुछ खाए पिए, तो रात में जब मंदिर बंद हुआ, मंदिर बंद होते सब गुसाई आदि सब चले गए, सुश्री मदन मोहन लाल जी अपने गहने जेवर आदि सब उतार करके एक सामान्य से ग्वारिया का रूप धारण किया। एक धोती पहनी, बगलबंदी पहनी, सिर पर एक स्वाफा बांधा, चंदन वंदन लगा था, सब मिटा दिया, बिल्कुल ऐसे हो गए साधारण से। आंखन में काजल लगा था, मीड़ मीड़ करके उसको फैला लिया कि मैं पहचान में नहीं आऊं। और जो भोजन की थाली श्री मदन मोहन जी की रात में रखी जाती थी, बंटा भोग बोलते हैं उसको बंटा भोग श्री मदन मोहन लाल जी का जो रखा था, ठाकुर जी ने उसको उठाया खुद और निकल पड़े काले खां के पास। आहा, यहां पर मरणासन अवस्था में काले खां बैठा है, गला सूख गया है, आंखें मरने को हो रही हैं, और उस समय पर द्वार पर दस्तक होती है, खटखटाने की आवाज आती है। काले खां जैसे तैसे खिसक करके जाता है, जैसे ही द्वार खोलता है
तभी सामने देखता है एक नन्हा सा कुमार बालक, आयु होगी 8-9 वर्ष की, सिर पर स्वाफा बांध करके और ऐसे कमर पर अपने थाली लेकर के, जैसे कोई बड़ी चीज होती है ना, तो माताएं जैसे हमारे भारत में मटकी उठाती हैं, कई बार विदेशों में माताएं बालक उठाती हैं ऐसे कमर पे, गुरुजी थाली ऐसे रख करके कमर पे और दूसरे कमर पे हाथ धर के द्वार पे आके खड़े हो गए और आकर के बोले, तुम्हारा नाम काले खां है? काले खां बोले, हाँ भैया मेरा नाम काले खां, पर तुम कौन हो? और ये इतने सुंदर हो, इतने प्यारे हो, तुम्हारी मैया नहीं है, तुम्हारे पिताजी नहीं है जो आधी रात में तुमको अकेला छोड़ दिया? अरे हम देखने में छोटे लगते हैं, वास्तव में तो श्री मदन मोहन जी मंदिर के हम टहलुआ हैं, रात भर चौकीदारी करते हैं। डोल डोल टहलुआ कहते हैं जो टहल टहल करके रखवाली करे। कई लोग होते हैं ना, उम्र तो बड़ी होती है दिखने में, वही है हमारा भी, उम्र तो हमारी बहुत है। कितनी उम्र होगी? बोले गिन नहीं पाओगे, 2-3 हजार साल के तो हैं हम। तो काले खां बोला मजाक कर रहा है भाई, छोटा बालक है, बड़ी बड़ी बात कर रहा है। अच्छा भैया मदन मोहन जी मंदिर से आए? बोले हाँ। क्यों आए? बोले को वहां के जो गोस्वामी जी है ना, पता नहीं उनके मन में क्या बात आई, मेरे को आकर के थाल पकड़ा दी और बोले जाओ जाकर के काले खां को प्रसाद दे आओ। बोल दो मदन मोहन जी ने प्रसाद भेजा है। काले खां बोले सुनो, इसको तुरंत वापस ले जाओ, एक कौर नहीं खाऊंगा इसमें से। ये मैं सब जानता हूं ये लीला कौन कर रहा है, ये वही छलिया, वही कपटी, वही मरकट बंधु, मुझे एक झलक दिखा करके इतना परेशान कर दिया और अब मेरे अनशन को तुड़वाने के लिए थाल भेज दी है। कह देना गोस्वामी जी से, जब तक दर्शन नहीं होगा मैं ये प्रसाद नहीं पाऊंगा, और मुझे दर्शन होगा नहीं क्योंकि मैं तो मुसलमान हूं, मुझे मंदिर में प्रवेश मिलेगा नहीं, इसलिए मुझे प्राण त्यागने पड़ेंगे, दोबारा जन्म लेना पड़ेगा। और सुनो एक बात और कह देना अपने मदन मोहन से। बोले क्या? उसने जो अपना नाम धर रखा है ना जगन्नाथ, मैंने सुना था कहीं उनका नाम जगन्नाथ है, उनसे कह दो कि तुम जगन्नाथ नहीं हो, अपना नाम रखो हिंदू नाथ, तुम केवल हिंदुओं के नाथ हो, ये जगतनाथ मत बोला करो अपने आप को। ठाकुर जी खड़े खड़े सुन रहे हैं। बोले सुनो गुसाई जी की बात तो सुन लो पूरी। काले खां बोले क्या? बोले इसमें से प्रसाद पा लेना और प्रसाद पा करके सुबह बर्तन मांज करके मंदिर दे जाना और मदन मोहन जी के दर्शन कर जाना। गुसाई जी ने आज्ञा दी। सुन करके काले खां खुश हो गए। लेकिन अब स्थिति ये हो गई कि पहले तो हर जगह मदन मोहन जी दिखते थे, लेकिन अब वो टहलुआ दिख रहा है। अब ये मोहन थार उठा में तब भी टहलुआ का स्मरण हो, पूड़ी उठा में तो भी टहलुआ का स्मरण हो, सब्जी खा में तो भी। अब ये मन में विचार करने लगे मेरे मन में कोई रोग हो गया है। ये पहले तो मदन मोहन अच्छे लग रहे थे, अब उनका सेवादार ये टहलुआ अच्छा लग रहा है। कहीं ऐसा नहीं हो ये मेरे संग हो क्या रहा है, किसी ने टोना टोटका तो नहीं कर दिया मुझ पे। रात भर मन में विचार करने लगे, अपने मन से कहने लगे टहलुआ नहीं मदन मोहन, उनको याद करो। लेकिन याद करें मदन मोहन जी को खड़ा दिखाई दे टहलुआ ऐसे थाली लेकर के। रात्रि में ठाकुर जी ने गोस्वामी जी को सपना दिया और स्वप्न देकर के कहा, बोले पहले दिन चिट्ठी लेकर के मेरा भक्त काले खां आया था, द्वारपाल ने उसको डांट भगा दिया। अरे गोस्वामी जी मुझे उसको स्वीकार करना और मैं उसे स्वीकार कर चुका हूं। 3 दिन से अनशन व्रत पे था, मैं अपनी सोने की थाल में भोजन दे करके आया हूं। कल वो थाल धो करके जब मंदिर आवे सब उसको रोकेंगे, लेकिन आप आकर के उसको भीतर बुला लेना, मेरा दर्शन कराना। गोस्वामी जी तो रात में ही उठ करके रोने लगे। बोले नाथ आपकी कैसी कृपा, आप जिसको स्वीकार कर लेते हैं फिर कुछ विचार नहीं करते। रात भर भोजन तो कर नहीं पाए, वो यही सोचने लगे टहलुआ टहलुआ। अरे नहीं नहीं मदन मोहन मदन मोहन मदन मोहन मदन मोहन नहीं, टहलुआ टहलुआ टहलुआ। मदन मोहन जी अब टहलुआ के रूप में उसको देखने लगे, वहीं प्रेम होने लगा।
सुबह उठ करके सारी सामग्री साफ करी, पूरी थाली साफ करके बोला भैया गलती हो गई, मेरे तो मन को कोई रोग हो गया है, मैं जाके गोस्वामी जी को थाल दे दूंगा, बोल दूंगा मदन मोहन जी नहीं चाहिए, अपना टहलुआ दे दो, मैं तो उसी को देखता रहूंगा। यहां पर गोस्वामी जी सुबह सुबह आए, आते ही उन्होंने देखा कि मेरा स्वप्न सच है कि नहीं। तो मंदिर में प्रवेश करते सबसे पहले ठाकुर जी के भोग का थाल देखा, तो थाल वहां नहीं था। ये देखते ही गोस्वामी जी तो रोने लगे, हे कृपालनाथ, ये कैसी कृपा, बड़े बड़े यज्ञाचार्यों को आपने स्वीकार नहीं किया, बड़े बड़े नाम जापकों को स्वीकार नहीं किया, बड़े बड़े भक्त जो दिन रात आपकी सेवा में लगे रहते हैं, उनमें आपको कोई भाव नहीं दिखा। और एक मुसलमान, एक काले खान, दूर दूर तक जिसने भजन नहीं किया, उसके पीछे अपनी सोने की थाली दिया है रात में। जय हो आपकी। गोस्वामी जी प्रतीक्षा कर रहे हैं कब आएगा काले खान, लेकिन काले खान को तो अब गिल्ट फील हो रहा है भीतर से कि पहले प्रेमी कोई और था, अब प्रेमी कोई और हो गया है, अब तो मुझे टहलुआ चाहिए, अब तो मदन मोहन जी नहीं चाहिए। मंदिर द्वार पर जैसे ही पहुंचा, द्वारपाल से बोला सुनो, ये थाली भीतर गुसाई जी को दे आओ। थाली तेरे पास कैसे आई? बोले कि उनको बोल देना रात में उन्होंने भिजवाई थी मेरे लिए टहलुआ के द्वारा। बोले कौन टहलुआ? अरे जो रात में मंदिर में रहता। बोले मैं ही तो रहता हूं रात में मंदिर में, मैं ही टहलुआ हूं यहां का। बोले तुम नहीं, उस सुंदर वाला टहलुआ। बोले अच्छा तो मैं कुरूप हूं? बोले नहीं, मैं ऐसा नहीं बोल रहा हूं, दो होंगे ना तुम, एक सुंदर छोटा सा काजल लगा करके सिर पे पगड़ी बांध के बढ़िया पीली सी पीता, और बड़ी अच्छी सुगंधी आ रही थी उसमें से, क्या वर्णन करूं उसकी रूप माधुरी का मैं। वो टहलुआ। बोले सुन तू यहीं खड़ा रहे, कोई टहलुआ नहीं है, मैं ही टहलुआ हूं, और मैं गुसाई जी को अभी बुला के लाता हूं, तेरी तो अभी खैर नहीं। भीतर गए, इतने में ही जाकर के थाल दिया। गुसाई जी बोले थाल लायो? कौन लेकर के आया थाल? बोले वो काले खान आया है द्वार पे, उसको भीतर नहीं लाए? बोले वो तो कह रहा है कि टहलुआ से मिलना उसको, और मैं ही टहलुआ हूं, वो पता नहीं कौन से टहलुआ का वर्णन कर रहा है। गोस्वामी जी निकल के बाहर आए, अप्रस में थे फिर भी बाहर आ गए, नेत्रों में आंसू। काले खान कौन आया था रात को? बोले आपके मंदिर का टहलुआ आया था, मुझसे गलती हो गई, पहले तो मुझे वो प्रिय लग गए थे, लेकिन अब मुझे वो टहलुआ ही चाहिए, मैं मंदिर में कभी नहीं आऊंगा, आप जितना कहेंगे मैं उतनी रकम दे दूंगा, केवल वो टहलुआ मुझको दे दो जो रात भर यहां टहलता है। ऐसे कटाक्ष नेत्र थे उसके, ऐसी सुंदर सी नासिका थी, ऐसी मधुर मुस्कान थी, ऐसी सुंदर उसने पगड़ी पहन रखी थी, और उसमें से ऐसी अद्भुत सुगंधी आ रही थी। हे गोस्वामी जी, मैं आपके आगे हाथ जोड़ के कह रहा हूं, अगर दे नहीं सकते तो जैसे दर्शनार्थियों के लिए नियम है कि सुबह इतने बजे आओ, दर्शन होते हैं मदन मोहन जी के, सबको मदन मोहन जी के दर्शन कराओ, मुझे वो टहलुआ के दर्शन करा दिया करो बस। गोस्वामी जी बोले हाथ पकड़ो हमारा, हाथ पकड़ लिया। बोले चल टहलुआ से मिलवाते हैं। पहली बार श्री मदन मोहन जी के मंदिर के अंदर गए, ढूंढ रहा है काले खान कहां है, कब दिखेगा कब दिखेगा, और जैसे ही पर्दा हटाया तो बाकी सबको तो श्री मदन मोहन जी पाषाण रूप में दिख रहे थे, लेकिन काले खां को वो रात वाले टहलुआ के रूप में दिख रहे थे। ये रहते टहलुआ। नेत्र सजल हो गए, और सजल होकर के बस उसी दिन मदन मोहन जी के श्री चरणों को प्रणाम किया। बोले स्वयं ठाकुर जी टहलुआ बन के आए मेरे घर पे, इतना श्रम किया, और जीवन भर के लिए श्री मदन मोहन जी के दास बन गए। कौन? काले खान। काले खान की कुछ रचनाएं हैं, ये रचना आज भी वहां गाई जाती हैं ठाकुर जी की आरती के बाद। आहा, लगन जो लगी नाथ ताको विस्तार कहां, भूख प्यास निद्रा कछु बादत नहीं सांवरे। शब्द सुनना, एक उसके शब्द हैं जिसने कभी कथाएं नहीं सुनी है, जिसने कभी भजन नहीं किया, उसके शब्द हैं। लगन जो लगी नाथ
ताको विस्तार कहाँ, भूख प्यास निद्रा कछु बादत नहीं सांवरे। मदन मोहन मूर्ति को बेग दर्शावो आप, एक एक क्षण कोटि कल्प समझावरे। आपसे जो मेरी लगन लगी है मैं उसको कैसे वर्णन करूं? बोले बस इतना कह सकता हूं, भूख प्यास निद्रा ये कोई भी मेरे को परेशान नहीं करती और इनकी मुझे इच्छा भी नहीं होती है। मदन मोहन एक विस्तार दर्शावो, एक एक क्षण कोटि कल्प समझावरे। आपको देखे बिना एक एक क्षण मुझे ऐसा लगता जाने कितने घंटे कितने कल्प बीत गए हों। सुंदर कटाक्ष तेरे निरखत आनंद होत। ठाकुर जी बोले, ए काले खां तुझे मेरे स्वरूप में क्या अच्छा लगता? बोले आपके जो ये कटाक्ष नेत्र हैं। सुंदर कटाक्ष तेरे निरखत आनंद होत, मेरी एक क्षण कोटि कल्प समझावरे। दरस भिकारी ताज ताकी प्रभु अरज सुनो। दरस भिकारी ताज ताकी प्रभु अर्ज सुनो। नंद के दुलारे यार चाकर हम आपके, नंद के दुलारे ताज चाकर हम आपके, नंद के दुलारे यार चाकर हम आपके। हम आपके चाकर हैं, आप हमें स्वीकार करो। और जीवन भर के लिए श्री मदन मोहन जी ने उनको अच्छा रूप वैसा ही था, लंबी दाढ़ी रखते थे, सिर पे टोपी भी पहनते थे, वेशभूषा नहीं बदली अपनी, वैसे ही रहते थे, लेकिन नित्य दर्शन करते मदन मोहन जी का और सामने बैठ कर के रोते रहते। बस एक दिन उनकी ख्याति इतनी बढ़ गई, दूर दूर से लोग देखने आते थे, भैया एक मुसलमान भक्त है। तो एक दिन ये करौली छोड़ करके कहीं और चले गए और जहां गए वहां जाकर के इतने आर्तनाद से ठाकुर जी को पुकारा कि ठाकुर जी प्रत्यक्ष प्रकट होकर के इनके गले में गलवैयां डाल करके इनको अपनी नित्य लीला में संग ले गए। बोलो भक्त वत्सल भगवान की। ये कथा हमने क्यों सुनाई? एक होता है आप ठाकुर जी को चुनो और एक होता है ठाकुर जी आपको चुने। दोनों में अंतर क्या है? सब प्रिय लगे और ठाकुर जी भी प्रिय लगे, इसका मतलब आप ठाकुर जी को चुन रहे हैं। पर ठाकुर जी अगर आपको चुन लेंगे तो फिर और कुछ प्रिय लगेगा नहीं, और कुछ भा नहीं सकता, और कुछ प्रिय लगेगा नहीं। मीराबाई कहती हैं, गिरधर जन्म मरण रासा थी, गिरधर जन्म मरण रासा थी, गिरधर जन्म मरण रासा थी, गिरधर जन्म मरण रासा थी। हो याए नाय बिसरू में दिन राती, याए जन्म मरण रासा थे, गिरधर जन्म मरण रासा, ओ गिरधर जन्म मरण रासा थे, गिरधर जन्म मरण रासा। ओ पल पल पिय को रूप निहारूं, निरख निरख सुख पाती, पल पल गाइए।
पल पल पिय को रूप निहारूं, निरख निरख सुख पाती। पल पल पिय को रूप निहारूं, निरख निरख सुख पाती। दोए कर जोड़ा रज करूं छूं, दोए कर जोड़ा रज करूं मैं, दोए कर जोड़ा रज करूं छूं, दोए कर जोड़ा रज करूं छूं। सुन ली जो मारी बात गिरधर, जन्म मरण रासाते। गिरधर जन्म मरण रासा, ओ गिरधर जन्म मरण रासाते। गिरधर जन्म मरण रासा। श्री राधा रमण लाल की। करताल बजा के गाओ। बोल वृंदावन बिहारी लाल की। और एक सत्य बात कहती है मीराबाई, वैसे तो सारी बातें सत्य हैं, पर ये एक अकाट्य सत्य है। यह संसार सकल जग झूठा, झूठा कुल रानाता। यह संसार सकल जग झूठा, झूठा कुल रानाता। ओ यह संसार सकल जग झूठा, झूठा कुल रानाता। सकल जग झूठा, झूठा सब लोग गाओ। मीरा के प्रभु गिरधर नागर, मीरा के प्रभु गिरधर नागर, मीरा के प्रभु नटवर नागर, मीरा के प्रभु नटवर नागर। हरि चरणा चितराज गिरधर, जन्म मरण रासाते। गिरधर जन्म मरण रासाते। ओ गिरधर जन्म मरण रासाते। गिरधर जन्म मरण रासाते। होया है नाय बिसरू मैं दिन राती, होया है नाय बिसरू मैं दिन राती। होया है नाय बिसरू मैं दिन राती, होया है नाय बिसरू मैं दिन राती। गिरधर जन्म मरण रासाते। गिरधर गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है, गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है, गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है, गोविंद मेरो है, गोपाल। ओ मेरा बांके बिहारी नंद
मदन मोहन लाल की। तो गिरधर छवि पे अटक्यो मेरो मन, गिरधर छवि पे अटक्यो। अगर आप ठाकुर जी को चुनेंगे तो आप अटकेंगे नहीं। देख के आपको अच्छा लगेगा, देख के आपको सुख मिलेगा, देख के आपके नेत्र भी सजल हो सकते हैं, लेकिन आप अटकेंगे नहीं। अटकने का मतलब क्या होता? कुछ और कर ही नहीं पाए, फिर बस देखते रह गए, अटके नहीं। और अगर अटक गए मतलब फिर और कुछ ध्यान ही नहीं रहा और कुछ कर ही नहीं पाए, बस देखते रह गए उस सांवली सूरत को, मोहिनी मूरत को, तो समझो ठाकुर जी ने चुना। परीक्षित ठाकुर जी के द्वारा चुना गया है, इसलिए 3 दिन से अनवरत कथा सुन रहे हैं। और चौथे दिन जब सूक्ष्म में कृष्ण लीला सुना दी तो व्याकुल हो गए, विचलित हो गए कि नाथ ऐसे मत कीजिए, मुझे पूरी कथा सुनाइए। इनकी कथा सुनने के लिए मैं भूख प्यास जीत करके बैठा हूं। दुनिया में सबसे कठिन होता है भूख लगना और भोजन का ना मिलना। महाभारत में कहते हैं, वासुदेव जरा कष्टम कष्टम निर्धन जीवनम पुत्र शोक महाकष्टम कष्टात कष्ट करित क्षुधा। कष्टात कष्ट करित क्षुधा। सबसे पहला कष्ट होता है बुढ़ापा, लेकिन उससे भी बड़ा कष्ट क्या है? बुढ़ापे में माता पिता अपनी आंखों के आगे अपने पुत्र या पुत्री को जाते हुए देख लें, ये उससे भी बड़ा कष्ट है। और उससे भी तीसरा बड़ा कष्ट क्या है? बोले एक तो बुढ़ापा, ऊपर से बालक चले गए, तीसरा निर्धन हो गए। लेकिन फिर भी गांधारी कहती है महाभारत में, कष्टात कष्ट करित क्षुधा। भूख लगना और भोजन का ना मिलना ये सबसे ऊंचा कष्ट है। इस कष्ट के आगे बुढ़ापा, बच्चों का चले जाना और निर्धन हो जाना भी कोई बड़ी बात नहीं है। ये बात हम क्यों कह रहे हैं? परीक्षित उस भूख को जीत करके बैठा है केवल कृष्ण लीला सुनने के लिए, और कहता है कि नाथ मुझे लीला सुनाओ, मुझे कथा सुनाओ। सुखदेव जी महाराज कहते हैं कि अच्छा एक काम करते हैं, मैं तुम्हें सुनाऊंगा, थोड़ी देर कुछ बाहर जा लो, कुछ खा पी के आ जाओ, थोड़ा आराम कर लो, फिर सुनाऊंगा। तो कहते हैं कि महाराज आप जो कथा सुना रहे हैं ना, सही बता रहा हूं, इस कथा रूपी शब्द से मेरा पेट भी भर रहा है, मेरी प्यास भी बुझ रही है, और निद्रा के लिए जो शरीर को आवश्यकता आराम की होती है वो आराम भी हो रहा है मेरा। मुझे भूख नहीं लगती, मुझे प्यास नहीं लग रही है, मुझे निद्रा नहीं आ रही है। आपके मुख से कथा सुनकर के मुझे बहुत सुख का अनुभव हो रहा है, कृपा करके ये कथा ही सुनाओ। तब यहां पर श्री सुखदेव जी महाराज कहते हैं, मैं परखना चाह रहा था कि ब्रज लीला में प्रवेश करने लायक तुम हो कि नहीं, और मैंने देख लिया कि तुम अधिकारी हो। क्यों? ये स्थिति जो अभी तुम्हारी हुई है ना परीक्षित, ये तुम्हारी स्थिति नहीं है, ये ब्रज की गोपियों की स्थिति है। वो चलते फिरते उठते बैठते खाते पीते हमेशा केवल कृष्ण को याद करती रहती हैं। उनका भोजन भी श्री कृष्ण नाम है, उनकी प्यास भी कृष्ण नाम है, उनका आराम भी कृष्ण नाम है, उनका सजना भी कृष्ण नाम, उनका सवरना भी कृष्ण नाम, सब कुछ कृष्ण है। और जिसका सब कुछ कृष्ण वही गोपी है। और तुम अब वो बन चुके हो। ब्रज में बिन गोपी प्रवेश नहीं होता। अरे जिनका अभी मास चल रहा है ना, महादेव, ये भी जब वृंदावन आते हैं तो इनको गोपी बनना पड़ता है।
बोलो गोपेश्वर महादेव की। ये भी गोपी बन करके आते हैं। गोपी मतलब नथनी वाली नहीं, गोपी मतलब लहंगा फरिया वाली नहीं, गोपी मतलब जिसके नेत्र केवल उनको देखना चाहें, जिसके कान केवल उनको सुनना चाहें, जिसकी जीभ केवल उनका प्रसाद चाहे, जिसकी त्वचा केवल उनका स्पर्श चाहे, जिसके चरण केवल उनके पास जाना चाहें, जिसकी सर्वांगीण इंद्रियों में केवल कृष्ण बसे हैं, वो गोपी। सूरदास गोपी हैं, कुम्भनदास गोपी हैं, कृष्णदास गोपी हैं, चतुर्भुज दास गोपी हैं, श्री गोपाल भट्ट गोस्वामी गोपी हैं, श्री हितरवंश महाप्रभु ये सब गोपी हैं। क्यों? क्योंकि इनकी इंद्रियां संसार की किसी वस्तु को नहीं चाहती, वो केवल कृष्ण चाहते हैं। हितरवंश महाप्रभु के चरित्र में आता है कि महाप्रभु जी बाल्यकाल से ही ठाकुर जी का प्रसाद पाते थे। एक दिन बाल अवस्था में रोने लगे रात में उठ के, माँ मुझे भूख लगी है, बहुत जोर की प्यास लगी है। तो इनकी जो माता जी थी तारा देवी, मन में विचार करने लगी, आधी रात में लाला को भूख लग रही है। अब छोटे बालक को भूख लगती है तो माँ दूध पिला देती है, कुछ खिला देती है। जैसे ही इनकी माँ दूध लेकर के आई, कुछ बादाम आदि लेके आई, तो हरिवंश महाप्रभु बाल अवस्था में उस दूध को देख करके बोले ये नहीं पीना। क्यों? भोग नहीं लगा अभी ठाकुर जी को। बादाम को दूर करके बोले ये भी नहीं खाने, अभी ठाकुर जी को निवेदित नहीं किए गए। माता पिता इतनी झंझट में, 5-6 वर्ष का बालक रात में रो रहा है, अब इसको रात में कहां से भोग लगा के हम दें सामग्री। तो भीतर प्रिया प्रियतम जो सेवा के ठाकुर जी थे, श्री राधा मोहन लाल जी, महाप्रभु जी के पिताजी के ठाकुर जी, छोटे छोटे श्री विग्रह थे ठाकुर जी के। तो ठाकुर जी का विग्रह उठ गया और उठ करके श्री जी को उठा रहे हैं, श्री जी उठो, रात में 2-2:30 बजे। श्री जी बोली क्या बात है? अरे देखो हरिवंश बालक रो रहे हो है, यूं कह रहे हो भूख लग रही है। अब आप तो जाने वो हमारो प्रसाद लिए बगैर और कछु पावे नहीं है, अब आपको प्यास लगी है, भूख लगी है, अब कछु व्यवस्था हमें ही करनी पड़ेगी। श्री जी बोली क्या करें? बोले काम करो, अपने पाम नीचे लटकाओ शयन सैया सो। तो शयन सैया से छोटे से श्री जी ठाकुर जी सेवा के युगल सरकार, उनने अपने पाम लटकाए और ठाकुर जी पीने वाला जो जल था उस जल से श्री जी के चरण धो रहे हैं, और चरण धो करके एक पात्र में जमा कर रहे हैं कि पीने का जल बन जाए, और फिर अपने चरण भी धो रहे हैं खुद ही। हरिवंश बालक को पानी प्यास लगी है। और फिर पास में महाप्रभु जी एक बंटा भोग रखते हैं जिसमें कुछ बादाम है, मिश्री है, आदि आदि जो ठाकुर जी खोल के लाए। श्री जी लो नेक्सो सो या खा लो, दंतावली छुवाए दो, प्रसाद हो जाएगी तो बालक पालेगो। श्री जी को पवा में, स्वयं पवा में, और दोनों सामग्री, अब छोटे छोटे मंदिर होते हैं सबके, मंदिर के जो पर्दा है उससे बाहर दोनों खिसका दिए और भीतर से अपनी घंटी गिर दी। जैसी घंटी गिरवे के बाद सो जाओ जल्दी, थे श्री जी दोनों सो गए। इतने में ही महाप्रभु जी के पिताजी आए, बोले घंटी कैसे गिरी, कोई चूहा आ गया, क्या हो गया? भीतर आकर के देखा तो ठाकुर जी और श्री जी का चरणामृत जल एक पात्र में, और ठाकुर जी और श्री जी की दंतावली गड़ी हुई है, लगी हुई है, ऐसी प्रसादी बाहर रखी है। देख करके समझ गए, बोले हरिवंश बालक को प्रसाद ही पाना होता है और कुछ नहीं पाता, इसलिए ठाकुर जी रात्रि में उठ के प्रसाद तैयार किए हैं कि जाओ पवा दो। और जाकर के फिर वो जल पिलाया, बादाम खिलाए, तब महाप्रभु जी सोए। जीव और कुछ चाहती ही नहीं है, नेत्र और कुछ चाहते ही नहीं है, कान और कुछ चाहे, दर्शन को नैना तपे, वचन गोवर्धन वासी सा। हमारी इंद्रियां और कुछ नहीं चाहती हैं। भैया हम कैसे, पता है, भूख लगेगी ना तो हमको अगर कोई कह देगा भैया रेस्टोरेंट तो नॉनवेज है लेकिन यहाँ पे एक ब्रेड मिल जाएगा, वही ले आओ खवा दो। हम ऐसे हैं, हमारी इंद्रियां भी कृष्णार्पित नहीं हुई हैं। कृष्णार्पित इंद्रियां होंगी
तभी आप गोपी बनेंगे और तभी ब्रजलीला में प्रवेश हो सकता है। जिसका सर्वस्व कृष्ण हो जाए वही ब्रजलीला में आ सकता है। तो आज परीक्षित उस भाव में आ चुके हैं, तो सुखदेव जी कहते हैं अब मैं तुम्हें ब्रजलीला सुनाऊंगा। वसुदेव ग्रहे साक्षात भगवान पुरुष पर जनिष्यते तत्प्रियार्थम सभवन्तु सुरस्त्रिय। भगवान ने आकाशवाणी करके देवताओं को बता दिया था कि भैया अब हम अवतार लेने वाले हैं। कहां पे? बोले मथुरा में वसुदेव जी के यहां हम जन्म लेंगे। और घड़ी आई, वसुदेव जी का विवाह देवकी के साथ में हुआ। देवकी कंस की चचेरी बहन है। अपनी बहन को विदा करने के लिए जब कंस जा रहा था, तभी आकाशवाणी हुई कि इसका अष्टम गर्भ तेरा काल होगा। ये सुनते ही कंस बौखला गया, तलवार निकाल के अपनी बहन को जैसे ही मारने के लिए तैयार हुआ। वसुदेव जी ने कहा जितने बालक होंगे हम सब आपको दे देंगे, इसको मत मारो। 6 बालकों को कंस ने मार दिया। 7वें बालक के रूप में बलराम जी आए, लेकिन जन्म लेने से पहले ही भगवान ने योग माया से कहा कि इनको कहीं और स्थानांतरित कर दो। तो कुछ महीने देवकी के गर्भ में रहने के बाद श्री बलराम जी महाराज रोहिणी मैया के गर्भ में विराज गए। इसलिए वो रोहिणी नंदन भी हैं, देवकी नंदन भी हैं। और अब 8वां बालक जन्म लेने वाला है। कंस ने सिक्योरिटी टाइट कर दी कि भाई मेरा काल जन्म लेगा, कहीं निकल के भागे नहीं। भादों का महीना अभी श्रावण के बाद आएगा। भादों का महीना, अष्टमी तिथि, मंदम मंदम जलधरा। बंधुओं आपने पता नहीं अनुभव किया कि नहीं, हमारे ब्रज वृंदावन में बारिश कभी हो चाहे नहीं हो, जन्माष्टमी को जरूर रिमझिम बरसेगी ही। भागवत में उसका वर्णन है, मंदम मंदम जलधरा। कभी जन्माष्टमी पे वृंदावन में मंदिर में मत जाना, नहीं तो पिच जाओगे, चटनी बन जाओगे। वृंदावन चले जाना, बस अनुभव करना कि आज की तिथि पे ही ठाकुर जी आए थे, और वो सब अनुभव होगा आपको। सारे द्वारपाल सोए थे गहरी नींद में, जितने सिक्योरिटी लगाई थी कंस ने सब सो गए। ठाकुर जी की माया ने सबको सुला दिया। कंस गहरी नींद में सो गया, और तभी कारागृह में जैसे ही मध्य रात्रि हुई, देवकी के गर्भ से एक दिव्य तेज प्रकट हुआ। और जैसे ही वो तेज विश्राम हुआ, शंख चक्र गदा पद्मधारी चतुर्भुज रूप में भगवान श्री कृष्ण प्रकट हो गए। बोल बाल कृष्ण लाल की। ठाकुर जी जब प्रकट हुए तब 2 भुजा नहीं थे, चतुर्भुज थे। सब लोग हाथ जोड़ो, प्रणाम करो। तम अद्भुतम बालकमंबुजेक्षणम चतुर्भुजं शंख गदार्युधायुधम श्रीवत्सलक्ष्मं गलसौभकौस्तुभं पीतांबरम सांद्रपयोदसौभगम। भगवान चतुर्भुज रूप में आए। ठाकुर जी विराट नहीं बने हैं, छोटे से ही, जैसे छोटे छोटे लाला होते हैं ऐसे छोटे से ही लाला है, पर छोटे लाला ही शंख चक्र गदा, छोटे छोटे शंख, छोटी छोटी गदा, छोटे छोटे सब आयुध लेके छोटे से ही ठाकुर जी प्रकट हो गए। और कैसे आए? बोले कौस्तुभ मणि पहन के आए हैं, पीतांबरी पहन के आए हैं। कैसा ठाकुर जी को श्रृंगार का शौक है, मतलब जन्म भी श्रृंगार करके लिया है। सामान्य बालकों की तरह नहीं आए। देव की मैया ने प्रणाम किया। ठाकुर जी बोले मैया प्रणाम क्यों कर रही हो, हम आपके बालक हैं। बालक को गोद में उठाया जाता है। देव की मैया बोली फीलिंग बिल्कुल नहीं आ रही हमको। कौस्तुभ मणि पहन के आए हो आप, हैं पीतांबरी पहन के आओ, गर्भ से बालक शंख चक्र लेके आता है। और कौन सा ऐसा बालक है जो जन्म लेते ही बोलने लगता है? ये चपड़ चपड़ क्यों बोल रहे हो आप? मुझे लग ही नहीं रहा कि मैंने बालक को जन्म दिया है। ठाकुर जी बोले मैया हम तो इसलिए ऐसे बन के आए कि जन्म लेते ही कंस मामा आता है मारने। हमने सोचा सुदर्शन चक्र से उसका सर धड़ से अलग कर देंगे। अब भाई हाँ, कंस की चिंता हुई, मां की चिंता नहीं हुई कि मां को कैसा लगेगा मैं ऐसे बन के जाऊंगा तो। अरे एक मां का सुख होता है, बालक जन्म लेता है, उसको अपना पयोधर पिलाती है, उसको अपने हृदय से लगाती है, उसके रुदन को सुनती है, उसके छोटे छोटे हाथ छोटे छोटे चरण देखती है, तब मां को सुख मिलता है।
आप तो खाना पूर्ति कर रहे हो कि हां देव जन्म ले लिया मैंने, अनुभव तो कराइए। ठाकुर जी बोले मैया सुनो, अगर हम अनुभव कराएंगे तो फिर हम 2 भुजा अंतर ध्यान करेंगे, वस्त्र उतार देंगे, बिल्कुल छोटे बालक बन जाएंगे। लेकिन फिर आपको एक काम करना पड़ेगा। क्या? जब हम 2 भुजा में आ ही जाएंगे, आयुधों का त्याग कर ही देंगे, तो फिर हम आयुध उठाएंगे नहीं, और जब आयुध त्याग कर देंगे तो फिर प्रेम स्वीकार करेंगे, और प्रेम का निर्वहन करने के लिए हमको कुछ साल ब्रज में लीला करनी पड़ेगी। अगर आप हमारे शंख चक्र छुड़वा रही हो, हम छोड़ तो देंगे, लेकिन फिर उतने दिन प्रेम भाव धारण करेंगे भुजा में, और उसके लिए प्रेम के विस्तार के लिए लोगों को, कलिकाल में लोगों को ज्ञान से नहीं पाया, मुझे ज्ञान से नहीं पा पाएंगे, वैराग्य से नहीं पा पाएंगे, मेरे प्राप्ति के लिए प्रेम आवश्यक होगा। उसकी स्थापना के लिए फिर मैं लीला करने ब्रज जाऊंगा। मंजूर है तो बताओ। देवकी मैया बोली कितने दिन के लिए जाओगे? बोले 11 वर्ष। मैया 11 वर्ष का आपको वियोग सहना पड़ेगा, 11 वर्ष बाद फिर आपके पास ही रहूंगा, लेकिन इतना त्याग आपको करना पड़ेगा। देवकी मैया बोली मैं त्याग सह लूंगी, लेकिन एक बार बालक बन जाओ। ठाकुर जी ने तुरंत 2 भुजाएं अंतर ध्यान कर दी, शंख चक्र अंतर, छोटे से बालक बन गए। जैसे ही रोने लगे, देवकी मैया को वात्सल्य आ गया, तुरंत अपने पयोधर का पान कराया, ठाकुर जी ने दुग्ध पान किया। भगवान ने वसुदेव जी को आज्ञा की, ये जो पास में आपकी डलिया पड़ी है इसमें हमको लिटाओ, ले चलो। वसुदेव जी अपनी हथकड़ी दिखाने लगे, पैरों की बेड़ियां दिखाने लगे, बाहर दरबान सोए हैं, ताले लगे हैं, सब दिखाने लगे। कैसे लेके जाऊं, इतना बंधन है। ठाकुर जी बोले मेरा आश्रय लेने से पहले जो व्यक्ति बंधन गिना देता है वो मेरा कभी नहीं हो पाता। बंधन मत गिनवाइए, ये रुकावट है, ये रुकावट है, ये रुकावट है, मुझे नहीं बताओ, सीधे चरण पकड़ो। मेरा काम है बंधन खोलने का, मैं खोल दूंगा, आप तो बस मुझे लो अपने पास। बंधन मत गिनवाया कीजिए। हम ऑस्ट्रेलिया में रहते हैं, सिडनी, यहाँ पे काम बहुत होता है महाराज जी, सैलरी कट जाती है, यूं हो जाता है, त्यों हो जाता है। यहाँ पे तो हमको खान पान में थोड़ा सा ध्यान नहीं रखना पड़ता, सब कुछ खाना पड़ता है। ऑस्ट्रेलिया है महाराज जी। बंधन मत गिनवाया कीजिए, सीधे ठाकुर जी के आश्रित हो जाइए। बंधन करवाना और बंधन निभवाना ये ठाकुर जी की जिम्मेवारी है। ठाकुर जी से कह दिया करो, नाथ हम ऑस्ट्रेलिया में रहते हैं, यहां ये व्यवस्था है, लेकिन फिर भी हम वैष्णव रूप धारण कर रहे हैं, हम आपके चरण पकड़, अब आप देख लेना, आप जानो, आपका काम जाने। ठाकुर जी देखना फिर कैसी बंसी बजाएंगे। कोई सामने से आपको प्रस्तुत भी करेगा ना कुछ अभद्र वस्तु, आप लेने के लिए हाथ भी बढ़ाओगे तो ठाकुर जी ऐसा कुछ करेंगे कि वो वस्तु गिर ही जाएगी, नहीं जाएगी मुख तक। ये ठाकुर जी करेंगे लीला। कोई अयोग्य व्यक्ति जीवन में आ रहा होगा ना, और आपके जीवन पर पूरा आक्रमण करने ही वाला होगा, उससे पहले ठाकुर जी ऐसा कुछ करेंगे कि नहीं आ पाएगा वो जीवन में। आप एक बार आश्रय लीजिए, बंधन मत गिनाइए। हम कैसे आवे ब्रजधाम, यहां से बहुत दूर है, बहुत महंगी फ्लाइट होती है, यूं होती है, त्यों होती है, ऐसा होता है, वैसा होता है, ये होता है, वो होता है। आपको हम सत्य बता रहे हैं, भक्ति पथ ऑस्ट्रेलिया के सब लोग बैठे हैं यहां पे। हमने बिल्कुल इन लोगों से कही, मैंने कि पैनिक मत करना, 4 लोग आवे चाहे 4000 लोग आवे, सुनने वाले आने चाहिए। भीड़ नहीं आवे, कोई जरूरी नहीं 4 आवे 4000 आवे, पैनिक। अब मैंने कि 4 आवे तो दुखी मत हो ना, 4000 आवे तो फूलना मत। जितने आ जाएं बस प्रसन्न रहो, ठाकुर जी पे छोड़ो, ठाकुर जी सब मंगल करेंगे, और सब मंगल हो रहा है। अभी तक सारी उत्सव